अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कितनी बर्बादी मुक़द्दर में थी आबादी के बाद, कितनी बर्बादी मुक़द्दर में थी आबादी के बाद, क्या बताए हम पे क्या गुज़री है आज़ादी के बाद। बिरादरान वतन मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज आप हजरात के सामने जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों का मुख्तसर तज़किरा करने चाह रहा हूँ। मेरे मोहतरम, 1601 ईस्वी में जबकि हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह थे, उस वक्त यानी 1601 ईस्वी में अंग्रेज़ तिजारत के बहाने से हिंदुस्तान आया। आने के बाद अपनी अय्यारी और चालाकी से रहने लगे और तिजारत करने लगे। आस्ते आस्ते उस वक्त के बादशाह जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह को समझा कर फुसला कर आस्ते आस्ते मुख्तलिफ शोबों को अपने कब्जे में ले लिया। बिलाखिर कई सदियों हुकूमत उसमें रहने के बाद कई शोबों को अपने कब्जे में ले लिया और उस पर हुकूमत करने लगे। बिलाखिर लाल किला से ईस्ट इंडिया कंपनी ये ऐलान जारी किया कि मखलूक खुदा की बादशाह मुल्क बादशाह का यानी जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह का और इंडिया के अंदर हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा। इस तरह का ऐलान कर दिया पूरे मुल्क के अंदर। ये सूरत हाल देखकर उस वक्त के बेदार मग़ज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दे दिया। हजरत का फतवा देना था कि अंग्रेज़ों की नींद हराम हो गई, जगह जगह जंग आज़ादी के शोले भड़कने लगे और जगह जगह जंग आज़ादी के कोहराम मचने लगा। बिरादरान वतन, ये जंग आज़ादी हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, अपने कुर्बानी देते रहे। इस जंग आज़ादी में हमारे अकाबिर असलाफ और उलमाए किराम में से कुछ उलमा जेल में गए, कुछ उलमा शहीद हुए, कुछ उलमा को फांसियों के फंदे में लटकाए गए। हजारों नहीं लाखों के तादाद में मुसलमान इस जंग आज़ादी में शहीद हुए। सिर्फ 1857 की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से साढ़े 51,000 उलमाए किराम शहीद हुए थे और दिल्ली शहर के अंदर 500 उलमाए किराम को फांसी के फंदे में लटकाए गए थे। मेरे मोहतरम, ये जंग आज़ादी 1823 से लेकर 1947 तक उलमाए किराम मुसलमानान हिंद और हिंदू भाई सब मिलजुल कर अंग्रेज के साथ जंग लड़ते रहे। बिलाखिर 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज को हिंदुस्तान से भगाया गया। मेरे मोहतरम, ये अंग्रेज को भगाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार रहा है।
हजारों नहीं लाखों के तादाद में मुसलमान इसमें शहीद हुए। हमारे उलमाए किराम शहीद हुए, कुछ जेल में गए, कुछ उलमाए किराम को फांसी के फंदों में लटकाए गए। बहरहाल ये जंग आज़ादी लड़ते लड़ते बिलाखिर अंग्रेज को यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन बहुत ही अफसोस, आज इतनी कुर्बानी देने के बावजूद आज इंडिया के कुछ वतन के दुश्मन, जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज कुछ वतन के दुश्मन का कहना यह है कि हिंदुस्तान हिंदू का है, आप मुसलमान पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाओ। मेरे मोहतरम, यही जंग आज़ादी का क्या हमको सिला मिला? यही इंसाफ है? ये सरासर जुल्म है। कितनी बर्बादी मुकद्दर में थी आबादी के बाद, क्या बताए हम पे क्या गुजरी है आज़ादी के बाद। मेरे मोहतरम, खून से चमन को सजाया हमने भी, चमन को खून से सजाया हमने भी, सवारा है वतन को खून से हमने भी। तकाज़ाए जहांबानी जरा समझो, हमारा हक हमें दे दो, हमारा हक हमें दे दो। खून से हमने गुलशन को सेंचा सदा, खून से हमने गुलशन को सेंचा सदा। कौन कहता है भारत हमारा नहीं? कत्ल कर दो मेरा मुझको मंजूर है, कत्ल कर दो मेरा मुझको मंजूर है, छोड़ना मुल्क को हरगिज गवारा नहीं है। मेरे मोहतरम, ये हिंदुस्तान, ये इंडिया को आज़ाद करने में मुसलमान अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिए हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों का ये कहना है कि हिंदुस्तान छोड़ दो, ये कभी नहीं हो सकता है। हम हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं, लड़ेंगे, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान में दफन होंगे। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा बाप आदम का वतन है। हम अपने वतन में रहेंगे, हम यहाँ से कभी नहीं भागेंगे। हमारी हिजरत, हमसे हिजरत की बात कभी नहीं करना, हमसे हिजरत की बात कभी नहीं करना। छोड़कर वतन हम अपना कभी न जाएंगे। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे सर अपना झुका सकते नहीं। हम गुलाम अहमद है, कुफ्र मत डरा हमको, हम गुलाम अहमद है, कुफ्र मत डरा हमको, सर तेरा कुचल देंगे गर हमें जलाल आया। अरे सरजमीन हिंद से भगाया हमने अंग्रेज को, सरजमीन हिंद से भगाया हमने अंग्रेज को। आज कुछ वतन के दुश्मन भगाना चाहते हमको, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। हमको भगा नहीं सकते। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में जिएंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे। अरे कल क़यामत में हिंदुस्तान की मिट्टी से उठेंगे इंशाअल्लाह। हमें कोई भगा नहीं सकता। किसी के भगाने के चक्कर में मत पड़ो बाबू, किसी के भगाने के चक्कर में मत पड़ो बाबू। किसी को क्या भगाओगे, खुद भाग जाओगे बाबू। मेरे मोहतरम, मुसलमान देश के लिए, इस मुल्क के लिए जिहाद किए हैं, जंग आज़ादी में हिस्सा लिए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी फिर जिहाद करने के लिए मुसलमान तैयार है, जान देने के लिए वतन के लिए तैयार है। मुसलमान पीछे हटने वाला नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। जब मुसलमान जंग के मैदान में उतरते हैं, उनके दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। अरे मरे तो शहीद, जिए तो गाजी। इसलिए मुसलमान मरने से डरते नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान जब जंग के मैदान में पहुंचता है, दुश्मन की बंदूक की गोली में अपनी जन्नत उसको नजर आती है। इसलिए मरने से नहीं डरते। लेकिन गैर कौम, हमारे देश के भाई, वो लोग अपने इस मध्य मुकाबिल की बंदूक की गोली में अपनी मौत और अपने जहन्नम को देखता है, इसलिए वो मरने से डरते हैं।
हम मरने से डरते नहीं है। हम मुसलमान किसी को छेड़ते नहीं हैं। अगर कोई हमें छेड़े तो हम छोड़ते नहीं है। कोई हमें मिटा सके ज़माने में दम नहीं, कोई हमें मिटा सके ज़माने में दम नहीं। ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आशा नहीं है नामो निशा मिटाना हमारा। मेरे मोहतरम, आखिर में हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है, अपील है कि इस इंडिया के अंदर चाहे हिंदू या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, यहूद नसारा, यानी हर फर्द इंसान के साथ इंसाफ का बर्ताव करें, इंसानियत का बर्ताव करें, एक दूसरे के हकूक़ को पहचान कर उनके हक देने की कोशिश करें। यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है कि मनमानी हुकूमत करते रहेंगे और आपकी कुर्सी बाकी रहेगी, आपकी मसनद बाकी रहेगी। ये हो नहीं सकता। इसलिए आपकी हुकूमत ये इंडिया के इंसान को लेकर है, जनता को लेकर है। इसलिए आप अपनी कुर्सी अगर बचाने चाहते हैं, अपने कुर्सी को बाकी रखना चाहते हैं, तो इंडिया के हर एक फर्द को अपना समझकर उनके हकूक़ को उनको पूरा कीजिए। इंडिया के लोगों को तरह तरह से सताकर, तरह तरह से जुल्म करके उनको परेशान करने से हुकूमत नहीं टिकेगी। इसलिए हर इंसान है, हिंदुस्तान के हर फर्द के साथ सही बर्ताव करें और ये हुकूमत सब हमेशा रह जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। एक राहत इंदौरी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आज जो साहिब मसरद है, कल नहीं होंगे। किरायादार है, जाती मकान थोड़े है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप के हिंदुस्तान थोड़े है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम मुसलमानान हिंद को और इंडिया के अंदर जितने भी इंसान बसते हैं, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, सिख हो या ईसाई, यहूद या नसारा, अल्लाह तबारक ताला सबको इंडिया के अंदर मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए और इंडिया की हुकूमत को सही समझ अता फरमाए कि इंडिया के हर मसला को समझकर सही फैसला करें और इंडिया के बसने वालों के साथ सही मुआमला करें, सही बर्ताव करें और इंडिया के अंदर अल्लाह तबारक ताला अमन अमान का फ़िज़ा कायम करे और इंडिया के मुसलमानों को इंडिया के अंदर सुकून इत्मीनान के साथ, इज्जत व एहतराम के साथ बसने का अल्लाह तबारक ताला असबाब फराहम करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।